Mm, 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 The next day. mm, 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 the, mm, mm. 6 hours later. Oh, oh, ये कम mm, mm, no. 2,000 years later. Um, Ugh. oh. अबे बस कर भाई और कितना करेगा। हाँ? हाँ तो कब से ये करते जा रहा है इसका मतलब क्या है। भाई ये बात है, मैं कोई नया वीडियो का टॉपिक जानने की कोशिश कर लेकिन कोई माइंड में नहीं आ रहा। तो भाई ब्लैक फ्रीजर का कोई कंपैरिजन वीडियो क्यों नहीं करते। ब्लैक फ्रीजा? मैंने ब्लैक गोकू के बारे में सुना है, लेकिन ये ब्लैक फ्रीजा क्या है? भाई फ्रीजर ने अपना नया फॉर्म अनलॉक कर लिया है। नया फॉर्म कब? हमने मांगा में चैप्टर में। अच्छा, मांगा में? ये क्या सच में है, क्या कोई फैन में? ये ऑफिशियल कंफर्म है। अच्छा, लेकिन इसका पावर से एबिलिटीज क्या है? इसका वीडियो बनाओ ना, न्यू टॉपिक। अच्छा, इसका एक नया टॉपिक आ गया है, तब तो मुझे नया टॉपिक मिल ही गया समझो। लेकिन वीडियो बनाने से पहले उसके पहले थंबनेल तो बना लूं इसका। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel। और हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, फ्रीजा ने अपना नया फॉर्म अनलॉक कर लिया है, वो भी ड्रैगन बॉल जी का मांगा एक चैप्टर 87। और सुनो, मैं यहाँ पे साइटामा को लेने वाला था, वो भी मांगा चैप्टर 186, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रोकली को चूज रहा हूँ। मैं वो वीडियो जल्दी आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं ब्लैक फ्रीजा वर्सेस ब्रोकली के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, इस वर्सेस का वीडियो करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये फ्रीजा को नया फॉर्म मिला कैसे। तो चलो इसकी बारे में बात करते हैं। तो फिर चैप्टर 87 में हुआ ये कि जब फ्रीजा एक नया डायमेंशन में जाता है, जहाँ पे टाइम बहुत डिफरेंट में जाता है, तो वहां पे उसने बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करके ये फॉर्म हासिल किया है। तो वहां पे फ्रीजा ने कहा है वो अभी वेजिटा गोकू से टाइम पावरफुल है, और साथ ही साथ ये भी कहा है उसने गोकू और वेजिटा को सरपास कर दिया है। और यहाँ का फ्रीजा इतना पावरफुल गया कि उसने सिर्फ एक ही ब्लो में गोकू और वेजिटा को डिग कर दे डाली। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने एलिक और गैस जैसे पावरफुल बीम्स को भी खत्म कर दिया, वो भी एक बो में। और वहाँ पे गैस का सिर्फ हड्डी का ढांचा ही बचा था बस। और वहाँ पे गोकू और वेजिटा हील हुए पड़े थे, लेकिन वहाँ पे गैस आता है और अपनी टेनिकल से बहुत गंदा डैमेज सीधा है, लेकिन पता नहीं वहाँ पे फ्रीज आता है और जब अपनी सिर्फ सिंगल हाथ से गैस को सिर्फ एक हड्डी का ढांचा बदल देता है, मतलब वो उसे वहाँ पे खत्म ही कर देता है, सिर्फ उसका हड्डी बचा था बस। और वहाँ पे वो हमने बहुत ब्रूटली दिखाता है, वहाँ पे सिर्फ गैस का हड्डी का स्कल रहता है ना, वो अपने पैर से बहुत खुचल देता है, उससे तोड़ देता है। और मैं सर्च करा हूँ, इस फोटो में वो बहुत ब्रूटली दिखाए, अगर एनिमे में होता तो जोर से कितना ब्रूटल होता। और भाई फ्रीजर बहुत पावरफुल हो चुका है, क्योंकि उसने सिर्फ गैस को हटाया, वो भी बिना एफर्ट के। और ये अगर कमाल की बात नहीं है तो और क्या कमाल की बात है। तो हाँ, फ्रीजा, गोकू, एमईआई और वेजिटा अल्टर से पावरफुल है।
और वो बहुत पावरफुल है उस समय में। लेकिन मत भूलो कि गोकू और वेजिटा ऐसा है जो कभी चैन से बैठने नहीं पाता। वो गोकू तो एक नया फॉर्म को अनलॉक कर लेगा से प्रैक्टिस कर करके, और वेजिटा को उसे देख के ही सर पास करने का मन आ रहा है। और उस समय में वहाँ पे विश आता है और उस दोनों को लेके जा देता है। तो फिर मे भी ये हो सकता है विश से बहुत कड़ी ट्रेनिंग है और गोवा भेजा कोई नया फॉर्म अनलॉक है जो कि अभी कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि गोकू ने अभी अभी अपने नया फॉर्म को अनलॉक किया है। तो हो भी सकता है वेजिटा अपना एक नया फॉर्म को अनलॉक कर दे। लेकिन ये चीज यहाँ पे भी खत्म नहीं होती। जब विश उन दोनों को लेके जा रहा होता है ना, तो वो ये कहता है किसी यूनिवर्स के कोने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है यूनिवर्स में। और फ्रीजा ने भी कहा है अभी उन दोनों से अभी कोई लेना देना नहीं है। तो हो भी सकता है वो यूनिवर्स से सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर से लेना देना है। क्या फिर फ्रीजा को ये पता हो अभी उन पावर्स पे उस दोनों का भी कोई काबला नहीं है, तो क्यों ना सोचा यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर से राजा इस कमजोर से ज्यादा। यही बिलीव करने की वो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर। वैसे एक बात बता दूं, ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये सब मेरा थ्योरी है। हाँ, सब मेरा थ्योरी, और मैंने अपना थ्योरी बताया है। अपना थ्योरी कुछ डिफरेंट हो जाए तो अपना थ्योरी कमेंट में जरूर बताना प्लीज। तो फिर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, क्या ब्लैक फ्रीजा ने गोकू का MUI और वेजिटा का अल्ट्रा को सेल्फ फर्स्ट किया है? हाँ, इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि उस लोगों ने मतलब फ्रीजा ने सरपास कर लिया है उन दोनों को। लेकिन अभी कोई कहा नहीं जा सकता, तो हो भी सकता है फ्रीज गोकू को और वेजिटा को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके उस ब्लैक फ्रीजा से सरपास कर दे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर हाँ, यही था ओरिजिन्स ऑफ फ्रीजा न्यू फॉर्म। तो फिर अब चलो बैटल की तरफ। तो सबसे पहले हम बाहुली की पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। तो बाहुली एक लेजेंडरी साइन है जो कि लाखों में सिर्फ एक बार आता है, और ये क्योंकि बहुत रेयर है तो फिर इसका पावर्स और एबिलिटीज कम नहीं होगा। तो फिर बाहुली बचपन से ट्रेनिंग नहीं किया है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के जैसे ही ये वेजिटा और गोकू से लड़ाई करता है ना, तो बिना ट्रेनिंग किए ही उसने उन दोनों को बैन ही बजा दिया है। और गोकू और वेजिटा ऐसे साइंस है जिन्हें लाखों में ट्रेनिंग किया है। एंजल्स और गॉड ने भी उसे ट्रेनिंग किया है, लेकिन फिर भी बाहुली को वो एक भी बार भी बाका नहीं कर सका है। और सुपर साइन ब्लू में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सालों की ट्रेनिंग लगती है जाने के लिए। और बाहुली को कोई गॉड भी ट्रेनिंग नहीं कर पाया, फिर भी उसने बहुत हद तक उसे बैन बजा दी थी गोकू और वेजिटा की। और साथ ही साथ बाहुली बहुत फास्ट रहा है, मतलब वो लड़ाई कर करके अपने ओपोनेंट को देखता है कि वो कैसे अटैक्स करता है, कैसे वो लड़ाई करता है। और बस ऐसे लड़ाई देख देख के बस हो गया उसकी ट्रेनिंग। और जब गोकू और बाहुली फाइट कर रहे थे ना, तो फिर एंड में गोकू यही कहा था वो उसे बीएस से भी बहुत पावरफुल लगा था। बीएस जो यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और जिसने गोकू के साथ भी लड़ाई की है, और बहुत टफ ओपोनेंट था गोकू के साथ। और अगर गोकू ने ये कहा है तो समझो कितना खतरनाक है बाहुली। और साथ ही समय सीरियसली करो, अगर कोई उसे ट्रेन करता है जैसे कि विश, अगर विश बाहुली को ट्रेन करता है तो भाई जैसे वो ब्लू फॉर्म में हुआ भाई, बाहुली तो ब्लू गोकू का MUI से भी बहुत पावरफुल हो जाएगा अगर किसी का ट्रेन करता है। और ये कंफर्म भी है, बाहुली बहुत लेजेंडरी साइन है जो लाखों में सिर्फ एक बार आता है, तो उसका पावर्स और एबिलिटीज तो ऐसा ही रहेगा ना। तो हाँ, अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है ना, तो बैटल बहुत डिस्ट्रक्शन जाएगा। वैसे ब्लैक फ्रीजा गोकू MUI और अल्ट्रा इंस्टेंस वो भी वेजिटा का बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या ब्लैक फ्रीजा क्या आप इतना पावरफुल है? क्या वो बाहुली जो लेजेंडरी सेन को हरा सकता है? चलो अभी डिस्कस करते हैं। तो बस ठीक है, अब जो ये डिस्कस करते हैं, अगर इन दोनों में कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा इस बैटल में? तो फिर
ये दोनों ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स है, लेकिन हम ये जानते हैं इन दोनों से सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स कौन है। तो मेरे ओपिनियन, और सुनो ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ ना, ये सब कुछ मेरा ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपका ओपिनियन प्लीज कमेंट में बताएं। तो मेरा ओपिनियन से ब्लैक फ्रीजा लेजेंडरी बोयॉन्स से बहुत पावरफुल है। अब मैं बताऊंगा ये कैसे है। तो फिर सुनो, वॉली बहुत पावरफुल है, वो बिना प्रैक्टिस किए ही उन दोनों का बैंड बजाया है, लेकिन अभी वो इतना पावरफुल नहीं है वो गोकू, एमयूआई और वेजिटा अल्डर से लड़ सके। मतलब वो इतना पावरफुल नहीं है उसे हरा सके, भले वो उसका दूसरा फॉर्म को हरा सके, लेकिन ये दोनों का फॉर्म बहुत पावरफुल है। वॉली उन दोनों का फॉर्म को नहीं आ सकता, लेकिन ब्लैक फ्रीजा ने आते ही उन दोनों को सरपास कर दिया, उन दोनों का पावरफुल फॉर्म को। और साथ ही साथ फ्रीजा ने गैस को हटाया, वो भी विदाउट हैफेट, और उसे राग में मिला दिया। लेकिन ऐसा भी नहीं है ब्लैक फ्रीजा उस पर अटैक कर देगा और वॉली से चुप बैठे रहेगा, नहीं, वो भी उल्टा अटैक होगा। और वैसे ये लेजेंडरी है तो है डैमेज तो बहुत होगा, और ये डिस्ट्रक्शन तो बहुत ही पूछो ही मत। ये दोनों ही ना पावर, तो सोचो डिस्ट्रक्शन कितना होगा अगर ये दोनों फाइट करेंगे। वैसे मैं यकीन से भी नहीं कह सकता क्या ब्लैक फ्रीजा जीतेगा इस बॉल के फाइट में, क्योंकि अभी हमें सब इतना ही पावर्स देखने के मिली है। हो भी सकता है हमें फ्यूचर में उसका और पावर्स विलेबल हो जाए, लेकिन अभी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी के लिए इतना पावर्स और एबिलिटीज के लिए हमें फाइट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी ब्लैक फ्रीजा बाउल से बहुत पावरफुल है इन माय ओपिनियन, क्योंकि भाई उन्होंने गैस को हराया है और साथ ही साथ गोकू और वेजिटा का पावरफुल फॉर्म को भी आया है। तो फिर इसीलिए ब्लैक फ्रीजा बाउली से बहुत पावरफुल है। तो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप दिस एंजॉय दिस वीडियो। और हाँ, मैं फिर से बोला हूँ, ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये सब मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो प्लीज अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। तो हाँ, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।